हे गाइस, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, तो मैं बात करता हूँ एक टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का नाम है बर्न। बर्न क्या होता है, तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक, तो बर्न जो होता है ना, वो क्या होता है, मेनली टिश्यू डैमेज होता है। जैसे कि हमारे स्किन का जो मतलब हमारे जो स्किन होता है, बॉडी का जो स्किन होता है, उसमें क्या होता है, वो स्किन डैमेज होगा। डैमेज मतलब वो रप्चर होगा एंड इंजरी आएगा, उसमें इंजरी। तो जैसे कि मतलब टिश्यू डैमेज कैसे होता है, तो जैसे कि मतलब केमिकल हो गया, थर्मल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया एंड रेडिएशन बर्न हो गया और इनहेलेशन बर्न हो गया। तो ये केमिकल क्या है, तो देखते होगे बहुत सारा जो केमिकल होता है, एसिड वगैरह, वो हमारे शरीर पे आता है तो क्या होता है कि हमें हमारा शरीर जल जाता है, डैमेज कर जाता है। और इलेक्ट्रिकल का मतलब हुआ एंड थर्मल। थर्मल एक थर्मोकोल जो होता है, जैसे कि मतलब कोई हॉट ऑब्जेक्ट, तो वो थर्मोकोल जो होता है। इलेक्ट्रिकल वो हुआ जो कि मतलब जो लाइन वगैरह जो होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, जो जहाँ पे वो वर्क करता है, कोई पर्सन होता है वहाँ पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में वर्क करता है, तो उस बाई चांस मतलब इलेक्ट्रिसिटी से उसको बर्न होता है। तो सबसे खतरनाक बर्न जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी से ही बर्न होता है। फिर है रेडिएशन बर्न। रेडिएशन बर्न वो हुआ जो कि मतलब रेडिएशन के थ्रू, जैसे कि हमारे सनलाइट होता है ना, वो भी एक रेडिएशन होता है। तो यूवी रेस के बारे में आपको पता है, यूवी रेस जो होता है वहाँ पे रेडिएशन के थ्रू होता है। एक है इन्हेलेशन। इन्हेलेशन के मतलब होता है जिस किसी पर्सन को इन्हेलेशन बर्न हुआ तो उसको क्या देंगे, उसको देंगे हम क्या बोलते हैं इसको, थेरेपी देते हैं, ऑटो थेरेपी, इसमें इन्हेलेशन बर्न में। ठीक, तो इसके हम कॉज के बारे में बात कर लेते हैं, इटियोलॉजी। तो ये मेनली जो होते हैं, इसमें क्या होगा, टिश्यू डैमेज होगा। ठीक, तो इसका कॉज यही है कि जैसे ये मेरा हैंड है, तो यहाँ पे क्या हुआ, बर्न हुआ, इलेक्ट्रिसिटी बर्न हुआ। तो इलेक्ट्रिसिटी बर्न हुआ तो ये क्या होगा, डैमेज होगा। तो यही मेनली बर्न के कंडीशन है। आगे हम देखते हैं, हमारा स्किन लेयर है। तो स्किन के कितने लेयर होते हैं, मेनली 3 होते हैं। पहला होता है इपिडर्मिस एंड फिर क्या होता है, इपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। तो ये 3 लेयर मेनली होता है, लेकिन एक लेयर और होता है जबकि सबसे नीचे होता है, वो होता है सबक्यूटेनियस लेयर। ठीक, इसके बाद है हमारा काउज ऑफ बर्न। बर्न की काउज जान लेते, क्या कारण होता है, इटियोलॉजी, कैसे बर्न हो सकता है। तो ये मेनली 5 होते हैं। ठीक, 5 कौन कौन होते हैं, तो थर्मल बर्न होगा, केमिकल बर्न होगा, इलेक्ट्रिकल बर्न होगा एंड रेडिएशन बर्न होगा एंड इन्हेलेशन बर्न होगा। ठीक, अब हम जान लेते हैं इसके जो टाइप्स होते हैं उसके बारे में, कि बर्न के टाइप कितने होते हैं। तो बेस्ड ऑन द इटियोलॉजी, इटियोलॉजी के आधार पे जो बर्न होते हैं वो कितने होते हैं, 5 होते हैं। 5 होते हैं, कौन कौन, केमिकल बर्न, थर्मल बर्न एंड रेडिएशन बर्न, इन्हेलेशन बर्न एंड इलेक्ट्रिकल बर्न। तो गाइस, इसमें देखा जाएगा पहले, जैसे कि मतलब आपको इन्हेलेशन बर्न हो गया तो आप क्या करेंगे, उसको ओटो थेरेपी देंगे। किसको, जिस किसी पर्सन को बर्न हुआ है उसको क्या करेंगे, ओटो थेरेपी देंगे। ठीक, जैसे कि मतलब अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी बर्न हुआ। जैसे हम अभी पढ़ा रहे हैं और बाई चांस मुझे इलेक्ट्रिसिटी बर्न हो गया तो हमें क्या चेक होगा, ईसीजी होगा। ईसीजी का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक, तो गाइस ये है मेनली इसके सब टाइप। और एक है थर्मल बर्न एंड केमिकल बर्न एंड रेडिएशन बर्न। तो इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या होगा, इसमें फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट देंगे। तो इसमें क्या होता है, नर्सिंग मैनेजमेंट में पहला तो हम पेन देखेंगे। तो पेन तो सभी में होगा, कोई भी बर्न होगा उसमें पेन होगा ही, उसमें डेफिनेटली पेन होगा। लेकिन जिस किसी को मतलब ये थर्मल बर्न, इलेक्ट्रिकल बर्न, थर्मल बर्न एंड केमिकल बर्न एंड रेडिएशन बर्न जिस किसी को होगा उसको हम क्या देंगे, तो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट देंगे। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, तो सोडियम, पोटेशियम, ये सब जो हमारे बॉडी में होता है ना, तो कैल्शियम, ये सब मेंटेनेंस रखता है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं, नीचे है हमारा वेस्ट ऑन द सीवियरिटी। सीवियरिटी के आधार पे कि जो मतलब सीवियर,
जो एरिया होता है, जैसे कि ये मेरा हैंड है तो यहाँ पाम जल गया तो ये कितने एरिया पे जला है, तो ये देखा जाता है बेस्ड ऑन द सीवियरिटी के आधार पे। जैसे कि फर्स्ट है हमारा माइल्ड बर्न, तो माइल्ड बर्न में जो होता है वो कब हम मानेंगे, जो बर्न एरिया होगा वो 10 से क्या होगा, कम होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, माइल्ड बर्न। और फिर है मॉडरेट, तो मॉडरेट में क्या होता है 11 से 25% अगर बॉडी एरिया जलता है ना, कवर करता है, तो उसको हम बोलते हैं मॉडरेट। और एक होता है सीवियर में क्या होगा 26% से ज़्यादा अगर बॉडी जल गया तो उसको हम बोल देंगे सीवियर। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ चुका होगा। अगला टॉपिक है मेरा बेस्ड ऑन द थिकनेस बर्न। थिकनेस क्या होता है, जो एरिया होता है डेप्थ में होता है, जो सरफेस एरिया होता है, तो वो उसके थ्रू, जैसे कि मतलब सुपरफिशियल बर्न में क्या होगा, जो हमारा ये हैंड है, ये फिंगर है, तो फिंगर का जो ये वाला एरिया, ये स्किन जल गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिर्फ डर्मिस पार्ट जला तो इसको सुपरफिशियल बर्न बोलेंगे। और ये एक है क्या पार्शियल बर्न, तो पार्शियल बर्न में क्या होता है कि ये मेरा हैंड है और हैंड के थ्रू क्या हुआ कि डर्मिस और एपिडर्मिस दोनों जल गया, तो क्या हो गया, ये पार्शियल बर्न हो गया। और आगे टॉपिक है मेरा, और एक है ये देखिए डेप्थ ऑफ थिकनेस बर्न, जो कि फुल थिकनेस बर्न। तो इसमें क्या होगा, इसमें डर्मिस, एपिडर्मिस एंड हाइपोडर्मिस तीनों जलेगा। और इसमें क्या होगा फुल थिकनेस बर्न में क्या होगा कि हमारा वो चारों लेयर भी जलेगा और बोन्स एंड टेंडन्स भी जलेगा, तो ये फुल थिकनेस बर्न हो गया। अब हम देख लेते हैं बेस्ड ऑन द डिग्री के आधार पे बर्न कैसे होते हैं, तो वो देखते हैं। तो आपको पता होगा रूल ऑफ 9, तो मेनली जो डिग्री का बर्न होता है वो रूल ऑफ 9 के तहत हमें उसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक। तो फर्स्ट हमारा फर्स्ट डिग्री 1, तो फर्स्ट डिग्री 1 में क्या होगा, फिर है हमारा सेकंड डिग्री 1, फिर है थर्ड डिग्री 1 एंड फोर्थ डिग्री 1, ठीक। तो गाइस यहाँ पे जानते हैं हम फर्स्ट डिग्री 1 के बारे में। तो फर्स्ट डिग्री 1 जो होते हैं उसमें क्या होगा कि हमको एपिडर्मिस जो हमारा लेयर है वो क्या होगा, पूरा बर्न होगा। एंड उसमें जो मतलब साइन एंड सिम्टम्स देखे जाएंगे तो वो होगा रेडनेस एंड ड्राई स्किन होगा, और नो ब्लिस्टर मतलब फोला जो होता है ना वो नहीं बनाएगा। जैसे कि मतलब अगर ये मेरा हैंड जलेगा तो इसमें क्या होगा, फोला बन जाता है। तो अगर फोला नहीं बन रहा तो ये कौन सा डिग्री है, ये फर्स्ट डिग्री बर्न है, ठीक। तो गाइस 1 मिनट, हाँ। तो उसके बाद क्या होता है कि ये जो होता है वो 3 से 4 दिन में क्या होता है, इसका जो पीरियड टाइम होता है वो 3 to 4 डे में मतलब सही हो सकता है, ठीक। ये गारंटी नहीं है कि सही हो ही जाएगा, बट मैक्सिमम जो डे 3 से 4 डे में ये मतलब सही हो सकता है। अब हम देख लेते हैं थर्ड डिग्री बर्न, जिसे हम 2 डिग्री बर्न बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें दोनों लेयर इन्वॉल्व होंगे और जलेंगे, और इसमें दोनों लेयर जलने के साथ साथ क्या होगा, रेडनेस होगा एंड नोइस होगा इसमें, लेकिन पेनफुल होगा। सबसे जो पेनफुल जो बर्न होता है वो सेकंड डिग्री बर्न होता है। क्योंकि इसमें जो है वो दोनों लेयर जला, और दोनों लेयर जलने के कारण उसमें जो हमारा नर्व्स एंडिंग होता है वो हमारे ब्रेन को सिग्नल देते रहता है, इसी के कारण से हमको पेन फील होता है। तो आगे देखते हैं हम हमारा थर्ड डिग्री बर्न। तो थर्ड डिग्री बर्न में जो होता है वो दोनों लेयर जलेगा, और एक डर्मिस जो ड्राई वाइट जो है वो भी इन्वॉल्व हो जाएगा इसमें। और जो इसका जो पीरियड टाइम होता है, जैसे इसमें पेनलेस तो होगा, जैसे कोई भी होगा यार, जैसे 3 को में से कोई जो होता है ये मतलब 4 से कितने बाद 4 वीक में ये ठीक हो सकता है। लेकिन ये थर्ड डिग्री बर्न जो होता है ये पेनलेस होता है। पेनलेस क्यों होता है, क्योंकि इसमें तीनों लेयर इन्वॉल्व हुआ है, यहाँ पे नर्व एंडिंग नहीं होते हैं, तो इसमें नर्व वगैरह सब जल जाता है, तो उसको सिग्नल वगैरह नहीं जाता हमारे ब्रेन को, तो इसमें पेन नहीं होता, नाम मात्र के बराबर होता है। और जो इसमें स्किन जो होता है ना वो वाइट पेचिस कलर का दिखने लगता है, ठीक। आगे हम देख लेते हैं बर्न, फोर्थ डिग्री बर्न।
तो 4 डिग्री बर्न में क्या होगा कि इसमें जो होगा वो एपिडर्मिस एंड डर्मिस सबक्यूटेनियस जो लेयर होता वो सभी जल जाएंगे। तो ये मेनली तीनों जल गए हैं, ठीक। और ये जो है ये मतलब इसमें बोन वगैरह सब जल जाते हैं, सभी लेयर जलते हैं और टेंडन वगैरह बोन्स वगैरह सभी जल जाते हैं। तो ये इस ये ड्राई जो होते हैं स्किन, ये ब्लैंकिश पेनलेस होते हैं। ब्लैंकिश मतलब ब्लैंक हो जाते हैं, जैसे काला काला हो जाते हैं। और ये जो होते हैं वो 1 मंथ से लेकर 1 ईयर तक मतलब ठीक होने का टाइम पीरियड है, ये जल्दी ठीक होते नहीं हैं, ठीक। तो अब हम देख लेते हैं क्लिनिकल मैग्निफिकेशन। तो क्लिनिकल मैग्निफिकेशन में फर्स्ट हमारा पेन है, फिर है क्या फिजिकल एग्जामिनेशन एंड एग्जामिनेशन। तो गाइस मतलब क्या कर सकते हैं, तो इसमें क्या करेंगे पेनलेस में फर्स्ट हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे और पेन तो होगा ही है गाय। अब हम देखते हैं डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन के बारे में। तो डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन के बारे में क्या करेंगे, कैलकुलेट द बर्न। तो ये फार्मूला जो है ये पाम फार्मूला है। जैसे कि ये मेरा पाम है, तो जैसे कि मतलब ये जो पाम है, जैसे कि फिंगर, ये फिंगर छोड़ दो, ये फिंगर छोड़ दो, तो ये फिंगर छोड़ दो और ये वाला जो मतलब पाम सिर्फ है, जहाँ पे ब्लैक आपको दिख रहा है तो ये सिर्फ पाम है। तो इसको अगर मापेंगे तो बेबी में मापेंगे तो उसको कितना % देंगे पता है। जैसे कि मतलब चाइल्ड में मापते हैं तो ये फुल मापेंगे तो उसको 1% देंगे। एंड जो ये पाम वाला जो एरिया है, जैसे कि ये दिख रहा है, तो पाम वाला जो एरिया है इसको देंगे कितना 0.5%, ठीक। आगे हम देख लेते हैं, जैसे इसी बात कर लेते हैं एडल्ट के बारे में। तो एडल्ट के बारे में जैसे ये पूरा पाम है, तो पूरा पाम को मतलब कलेक्ट करेंगे तो इसको देंगे 0.8% और इसको पाम को करेंगे तो 0.5%। तो देख सकते हैं वो ये पाम पे दिखाया गया, ये चाइल्ड वाला है और ये एडल्ट वाला है। तो इसको मेनली जो रूल ऑफ 9 दिए थे ये थे एडल्ट वाला, तो ये ओल्डर एज में देखा जाता है, ठीक। फिर लैंड ऑफ ब्रेडर के मतलब एक नियम था। तो उन्होंने क्या किए थे कि 1% हैंड को दिए एंड 2% ये जो ह्यूमरस वाला पार्ट है इसको दिए एंड चेस्ट को दिए थे। एब्डोमिनल जो चेस्ट होता है उसको 30% एंड 2% इसको एंड थे 1/2 दिए थे हेड को। तो इनका रूल हालांकि चलता नहीं है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको हम उतना देखेंगे नहीं। आगे हमारा टॉपिक है जो देखेंगे। तो गाइस ये जो रूल है रूल ऑफ 9, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है। तो कोई रूल याद रहे या ना रहे, लेकिन ये रूल हमेशा याद रखना आप, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक। जैसे रूल ऑफ 9 जो होते हैं वो मेनली कब आया, 1949 में आया। तो रूल ऑफ 9 जो है वो 1949 में आया, ठीक। तो इसको बोलते हैं पुल्की एंड टेनिसन। 2 वैज्ञानिक थे पुल्की एंड टेनिस। ये दोनों ने क्या किए, दोनों वैज्ञानिक ने रूल ऑफ 9 लेके आए। कब, 1949 ईस्वी में। तो पुल्की एंड टेंशन। तो फेस एंड हैंड, जैसे फेस होता है एंड हैंड होता है, तो फेस एंड हैंड जो मतलब जलता है, जैसे 1 होता है तो उसको हम देते हैं 9%। एंड एब्डोमिनल को भी 9% एंड बैक को भी 9%। तो यहाँ पे देख लेते हैं रूल ऑफ 9 के तहत, जैसे कि मतलब फिगर में आपको ड्रॉ किया गया है। तो यहाँ पे कितना है, 4.5% है, 4.5% आगे का, 4.5% पीछे का। तो दोनों का अगर इन्वॉल्व हो गया, जैसे पूरा हेड जल गया तो उसको हम कितना % देंगे, 9%। जैसे ये है मेरा हैंड है, तो ये हैंड 2 तरफ होता है, 4.5 इधर 4.5 उधर, 9। और ये एब्डोमिनल अगर जल गया तो इसको ऊपर के एब्डोमिनल जल गया तो उसको 9%, और नीचे का एब्डोमिनल जल गया तो उसको 9%। तो ये पूरा जो एब्डोमिनल, ये पूरा पोस्टीरियर वाला जो एरिया है इसको हम कितना देंगे, 18 देंगे। और ये वाला कितना है, 4.5 है, और उधर 4.5 तो 9 देंगे, ठीक। और इसका जो पैर वगैरह है, फुट वगैरह, तो इसमें भी इसका जो जेनाइटल एरिया है उसको कितना % दिए, 1%। तो यहाँ देख लेते हैं, जैसे हेड को 9% एंड हैंड को कितना 18% एंड इंटीरियर 18, पोस्टीरियर 18, फील को 36
एंड जेनाइटल एरिया 1, तो ये जोड़ जाड़ के कितना आएगा 100 आ जाता है। इसका मैनेजमेंट देख लेते हैं, इमरजेंसी डिपार्टमेंट एंड अर्जेंट रिहेबिलिटेशन। जैसे कोई बर्न पेशेंट है तो उसको क्या करेंगे, जल्दी से उसको इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एडमिट करेंगे। एडमिट करके जितने भी सारे फ्लूइड्स वगैरह हैं वो क्या करेंगे, हम उसको लगाएंगे, चलाएंगे जल्दी से, क्योंकि बर्न में जो होता है वो फ्लूइड्स ही इन्वॉल्व होते हैं। देखते हैं क्या है। तो मेनली जो होता है इमरजेंसी मैनेजमेंट आर द फ्लूइड एंड द इलेक्ट्रोलाइट्स पेन मैनेजमेंट। इसमें क्या करेंगे, फ्लूइड्स को उसके गिव द फ्लूइड्स एंड जैसे पेशेंट बर्न हुआ तो उसको सबसे पहले फ्लूइड्स देंगे एंड पेन मैनेजमेंट करेंगे। जो पेन मैनेजमेंट कैसे करेंगे गाइस, तो पेन मैनेजमेंट वो होता है जैसे कि मतलब हम उसको पेनलेस करेंगे। पेनलेस का मतलब जैसे कि मतलब मेडिसिन वगैरह जो होते हैं उसको क्या करेंगे, प्रोवाइड कराएंगे, ठीक। जैसे कि मतलब डाइक्लोफेनिक हो गया, ये सब जो पेन किलर मेडिसिन है उसको देंगे ताकि उसका पेन जो है वो कम हो सके, ठीक। फ्लूइड एंड द इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस करेंगे। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करेंगे, जैसे कि मतलब पार्कलैंड एक फार्मूला है, जैसे कि उसको बाद में देखेंगे, लेकिन फ्लूइड एंड जैसे कि मतलब बर्न एरिया हुआ है तो फार्मूला के तहत हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। जैसे पोर्कलैंड फार्मूला जो है वो क्या होता है कि जैसे 4 गुना टोटल बॉडी सरफेस एरिया, जैसे और बॉडी वेट, जैसे 4 गुना, जैसे बॉडी सरफेस एरिया 36% जला हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, देखो सॉल्व कर देते हैं इसको। तो क्वेश्चन है क्या, 1% एरिया 155% 50% एंड वेट जो है उसका 60 kg है, तो 50 गुना 60 किया है एंड इंटू 4 किया है, तो आ गया कितना, इसका 12,000 आ गया लगभग। तो इसमें क्या करेंगे, 12 लीटर जो जो फ्लूइड्स हैं जो इसको क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक। ट्रांसफ़र द पेशेंट को क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। वन क्वेश्चन इन द चार्ट ऑफ द वाटर फार्मूला। तो इधर देख लेते हैं, तो क्या होता है कि जैसे किसी पेशेंट को आइसोटोनिक सॉल्यूशन उसको गिव मी। जैसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है कि वन पेशेंट में उसमें जाके क्या करेगा, उसके टिश्यू एंड सरफेस एरिया पे जाके इन्फॉर्म करेंगे, ठीक। वन पेशेंट हाइपर कैलेमिया का मतलब हुआ कैल्शियम लेवल कम हो जाना, ठीक। हाइपो कैल्शियम ज़्यादा होता है तो उससे दिक्कत होगा, अस्काल होगा, रेडिएशन होगा। तो ये नहीं, हाइपोकैलेमिया का मतलब कम होता है कैल्शियम लेवल, लेकिन हाइपर मतलब ज़्यादा होता है, तो कैल्शियम लेवल उसमें क्या हो जाता है ज़्यादा, तो पेनलेस होगा, बगैर रिमीटिंग होगा, स्केम होगा, तो ये सब हो सकता है। गाइस एक मतलब इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट होता है अर्जेंट मैनेजमेंट एरिया, जैसे कि मतलब फ्लूइड एंड मैनेजमेंट कर रहे हैं तो एक इम्यूनाइजेशन किया जाता है, किस में, एक जैसे बर्न एरिया हुआ तो उसमें इम्यूनाइजेशन किया जाएगा। तो इम्यूनाइजेशन के थ्रू उसको टीटी इंजेक्शन ज़रूर दिया जाएगा, क्यों, क्योंकि जो टीटी इंजेक्शन जो होता है ना उस टाइम बहुत ही जो साल्मोनेला टाइफाई जो होता है, टीटी टेम्नोकोनोसिस जो होता है वो टेटनस धरने का चांस बहुत ही बढ़ जाता है, तो उसे हम इम्यूनाइजेशन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक। जैसे रिहेबिलिटेशन के मतलब ग्राफ्टिंग करते हैं। तो ग्राफ्टिंग क्या होता है गाइस, ग्राफ्टिंग जो होता है ना, जैसे कि अगर मेरा स्किन ज़्यादा जल गया, तो अगर ज़्यादा जल गया तो जैसे कि मैं अपने स्किन को, जैसे हमारा थाई वाला जो पोर्शन होता है तो थाई वाले पोर्शन से स्किन को काट कर एंड यहाँ पे ग्राफ्टिंग किया जाएगा, वहाँ पे साटा जाएगा, तो उसी को ग्राफ्टिंग बोलते हैं। ओस्टियोग्राफ जो होता है वो मतलब हम एक पर्सन के लेके दूसरे को कर देते हैं। एक है कौन सा इधर जीरोग्राफी का मतलब हुआ जो जानवर का जो स्किन वगैरह होता है वो साटा जाता है। ये एलोग्राफी का मतलब अपने हो गया, आइसो मतलब अपने हो गया, तो ये तीनों में अपने होता है, लेकिन ये किसी फैमिली के लिया जाता है। इसमें जीनो जो होता है, जीनो में से जानवर एंड ग्राफी मतलब ग्राफी, तो जानवरों का स्किन लेके ग्राफी किया जाता है, तो वो होता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लेक्चर एंड इट्स टॉपिक
एंड क्या था वन, तो वन टॉपिक इज एंडिंग पॉइंट ऑफ द। थैंक यू फॉर वॉचिंग।